यक्षिणी की हवस। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर लोग आज भी पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों को मानते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जहां रात के समय अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक यक्षिणी रहती है जो सुंदर और विकराल दोनों रूपों में दिख सकती है। उसकी हवस इतनी ज्यादा थी कि वह किसी भी पुरुष को अपने जाल में फंसा लेती थी और उसकी आत्मा को नष्ट कर देती थी। गांव के लोग हमेशा एक दूसरे से इस यक्षिणी के बारे में डर डर के बातें करते थे, लेकिन कोई भी उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। कहते थे कि यक्षिणी का रूप इतना मोहक और सुंदर होता था कि कोई भी पुरुष उसकी चपेट में आ जाता था और उसके जाल से निकल नहीं पाता था। एक समय ऐसा आया जब गांव के कुछ लोग इस यक्षिणी की कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानने लगे, लेकिन एक घटना ने सबका नजरिया बदल दिया। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का रूप बहुत आकर्षक था और वह गांव के सभी युवकों में सबसे ज्यादा साहसी माना जाता था। उसकी एक खूबसूरत प्रेमिका थी जिसका नाम राधिका था। एक दिन अर्जुन ने राधिका से कहा, हम दोनों मिलकर उस जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। राधिका डरते हुए कहने लगी, तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है? लेकिन अर्जुन की जिद के आगे राधिका को अपनी बात माननी पड़ी। रात का समय था जब दोनों ने जंगल में जाने का निर्णय लिया। रात की चांदनी के बीच जंगल घना और डरावना दिखाई दे रहा था। अर्जुन और राधिका धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ रहे थे और अचानक उन्हें जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज के साथ ही कुछ हलचल भी होने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। राधिका ने अर्जुन से कहा, हम यहाँ से लौट चलें, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन ने कहा, तुम डर रही हो, मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। अर्जुन और राधिका जब जंगल के अंदर और गहरे तक पहुंच गए तो अचानक सामने एक खूबसूरत महिला दिखी। वह महिला बहुत सुंदर थी, उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी और उसकी आंखें लाल रंग की चमचमाती हुई थीं। उसका रूप इतना आकर्षक था कि राधिका भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। महिला ने अपना नाम यक्षिणी बताया और कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे अपनी इच्छा से देखना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हम बस जंगल की सच्चाई जानने आए हैं। यक्षिणी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा, ये जंगल और उसकी कहानी हमेशा एक रहस्य रही है। फिर अचानक यक्षिणी का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें और नुकीली हो गईं और उसका चेहरा विकृत होकर डरावना दिखने लगा। राधिका ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा, ये कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन पहले से ही भ्रमित था और यक्षिणी की ओर खींचा चला जा रहा था। यक्षिणी ने अपने जादुई जाल से अर्जुन को अपने वश में कर लिया। उसकी हवस इतनी अधिक थी कि वह अर्जुन को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती थी। अर्जुन की आंखों में नशे जैसा प्रभाव था और वह राधिका से बिल्कुल बेखबर हो गया। यक्षिणी ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। राधिका ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन को बचाने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की शक्ति बहुत बड़ी थी। यक्षिणी ने राधिका को एक डरावनी नजर से देखा और कहा, तुम दोनों की जोड़ी अब खत्म हो गई है। फिर यक्षिणी ने अर्जुन को अपने पास खींचते हुए उसे एक गहरी खाई में फेंक दिया। राधिका चिल्लाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। राधिका ने जंगल में हो रही अजीब घटनाओं को समझते हुए गांव लौटने का निर्णय लिया। वह गांव पहुंची और लोगों से इस भूतिया घटना के बारे में बताया। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि यक्षिणी की हवस बहुत ताकतवर है और अगर उसे हराना है तो एक विशेष तंत्र मंत्र की आवश्यकता होती है। राधिका ने गांव के पंडित से तंत्र मंत्र सीखा और फिर यक्षिणी से बदला लेने के लिए जंगल में लौट आए। राधिका ने यक्षिणी से सामना किया और तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। यक्षिणी ने राधिका को डराने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने यक्षिणी को अपनी पूरी शक्ति से पराजित किया और अर्जुन की आत्मा को मुक्त किया। अर्जुन की आत्मा को शांति मिली और यक्षिणी का रूप ध्वस्त हो गया।